डेटा सेंटर की, ये तफसीलन ज़रा बताइए कि क्या हुआ है? ये तफसीलन 24 तारीख को सुबह 4:45 बजे जो हमारा शिफ्ट स्टाफ डीपी पे था, उन्होंने देखा कि कुछ 4 सर्वर जो है वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है प्रोटोकॉल की वो शुरू की। जी। देखा कि ये 4 सर्वर एक किस्म के सीज में या समबडी इज ट्राइंग टू सीज दो। जी। और ये जो 4 सर्वर्स हैं, ये बेसिकली किस-किस चीज़ को मतलब इफ़ेक्ट कर सकते हैं? क्या नुकसान ज़्यादा है, क्या कम है? और इसके क्या असरात हो सकते हैं? ये जो 4 सर्वर है ना, मैं आपको थोड़ा इबारत में आप बोलूँगा, जो आपका सवाल है ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसमें 103 सर्वर अक्रॉस लगे हैं जम्मू और श्रीनगर में। जी। इनमें से 57 जो है कश्मीर में लगे हैं और 46 लगे हैं जम्मू में। जी, जी। जो कोई भी हमारा डाटा आता है, पहले बिलिंग का डाटा, फील्ड का डाटा, एनर्जी कंजप्शन का डाटा, जी। वो कश्मीर के डाटा सेंटर में आता है और उसका रिप्लिका प्रोड्यूस हो जाता है जम्मू में। जी। दैट मीन्स उसका मतलब हो गया जो कोई भी डाटा हमारे वो पास कॉपी कश्मीर है उसकी बिल्कुल रेप्लिका कॉपी होती है जम्मू में। जी। तो ये जो 4 सर्वर है, ये चारों नॉन क्रिटिकल सर्वर है। एक डीएनएस सर्वर है, एक मेल सर्वर है, और जो हमारा ये एक्सचेंज चलता है 24/7 टोल फ्री नंबर, जी। ये वो सर्वर इफेक्टेड है। ऐसा जो बाकी हमारा डाटा, होपफुली जो हमने प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज की थ्रू आवर ITIA विप्रो, जी। आई एम वेरी होपफुल कि डाटा इज 100% डेटा है। अब यह है कि ये बैंक अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों के पास अकाउंट नहीं होता है, बट एज फार एज ये बिजली का मामला है, इसका हर कोई कंज्यूमर है और 80 लाख आबादी है हमारी। जो अगर हम वादी की बात करें तो आबादी जो है वो लाखों में है। तो वो एक बिलिंग सिस्टम जो है, जो मेन रेवेन्यू अर्निंग स्टेट एक्सचेकर के लिए है, तो उस पर कोई असर तो नहीं पड़ा है? जो बिलिंग है, जिसकी पेंडिंग है या जो बकाया जाता है। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, आई एम चीफ इंजीनियर कश्मीर, बट मैं नोडल अफसर हूँ दोनों जी। अक्रॉस अक्रॉस द यूटी। तो हमारे कश्मीर में 10 लाख कंज्यूमर है, जम्मू में भी तकरीबन 10 लाख कंज्यूमर है। इन 10 लाख हो गए टोटल 20 लाख कंज्यूमर। 20 लाख कंज्यूमर में तकरीबन 15 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जो नॉन RIP-DRP के, यानी कि जिनकी बिल होती है लोकल SDU से जनरेट। जी। उनका डाटा भी हम लेते हैं टू सेंट्रलाइज आवर डाटा थ्रू बिल सहूलियत, सो दैट डाटा इज एक्सेसिबल टू एनीबडी थ्रू नेट। उनका बैकअप हम लेते हैं, वो डाटा सेंटर में अवेलेबल होता है थ्रू आवर बिल सहूलियत सर्वर। बट ओवरऑल मानिए जो अभी हमारी है ना बिलिंग का इफेक्ट, अभी ऐसे जून में कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्स हमारी जनरेटेड थी, दे आर अवेलेबल विद द कंज्यूमर्स फॉर ऑन टेबल पेमेंट्स। जो भी हमारी बिल की नॉर्मल प्रोसीजर होती थी ऑनलाइन होने से पहले, कंज्यूमर जाता था जेपे बैंक में, वहाँ वो अक्रॉस द टेबल पेमेंट करता था। इन एडिशन हमारी बिल सहूलियत अब बिकॉज ऑफ दिस जो हमने लिया है, व्हाट वी कॉल इट, इट वाज अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि हमने पूरा डाटा सेंटर बंद किया ताकि ये जो वायरस आया था 4 सर्वर्स पे, ये पूरे के पूरे सर्वर्स में इफेक्ट न कर दे। इट इज़ बेसिकली ये जो बग आया होता है, इट कीप्स ऑन एज पर इसका प्रोटोकॉल होता है, एक सर्वर के बाद दूसरे सर्वर के बाद तीसरी एप्लीकेशन। तो ये जो रेशो बताने के लिए ये अवामी मामला है एक, और एक फिक्र का आप हमें बताइए कि जब हम बात करते हैं कि 4 सर्वर कंप्रोमाइज हुए हैं और बाकी बचे हैं, तो कुल कितने सर्वर्स हैं हमारे जो यहाँ डेटा? मैंने सर बोला ना अक्रॉस बैंड के 103 सर्वर है, 3 में से 4 इफेक्टेड है, बाकी सारी सर्वर जी जो हमने 2 यानी दिन में एक्सरसाइज 99 जो है 99 जो है वो बचे हुए हैं। 99 बचे हुए जी। बट एक चीज है, बिफोर स्विचिंग देम ऑन, बिफोर पुटिंग देम अगेन इन द नेटवर्क, आपको चेक करना है, इंटरनल ऑडिट करना है। वी वांट टू डू एन इंटरनल ऑडिट एंड वी वांट टू डू अ सारा स्क्रीनिंग। जी। इसमें क्या होता है, इसमें एक किस्म का वो टाइम डिलेड बग भी कभी डालते हैं हैकर, जी जी, कि in case we don't respond to their demand, that bug will get activated after 24 hours or 48 hours. We want to filter our data and servers completely before we get again live. एक्टिवेट करने से पहले आप वो प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। अब ये जो है वो आप ये प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि जो इसका प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल की मदद से फिर ना नुकसान करे, तो ऑडिट के बाद आप एक और
सिस्टम बना रहे हैं जिसकी वजह से ऑडिट वो के बाद कोशिश यही होगी जो वी आर एंगेजिंग जो इसमें सिक्योरिटी में बेस्ट टीम है थ्रू आउट द कंट्री, वी आर इन टच ऑलरेडी विद देम टू टेक देयर टेक्निकल हेल्प एंड गेट अ ऑडिट कि ये हुआ क्यों, और इसको हम फ्यूचर में इमीडिएटली वी कैन नॉट एब्सोल्युटली रोल आउट कि कभी कुछ नहीं होगा, बट इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा ना हो ये किस रूट से आया है, we want to plug that route and plug that shortcut. We wish you all the best for the quota that is in Kashmir Valley and the recovery center is in Jammu. तो रिकवरी सेंटर के साथ मेरे ख्याल से जो 4 सर्वर्स में डेटा है वो भी इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है कि सर्वर में कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं होगा। तो उनके साथ आपकी बात चल रही है कि उसके रिकवरी के लिए जो 4 सर्वर्स डाउन हैं उनमें जो डेटा था उसकी रिकवरी के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, और अगर अभी नहीं हो रहा तो कब होगा? जो हमारी जो है ना ये साइबर सिक्योरिटी चलेगी, अब जो एनालिसिस चलेंगे जिनको हम हायर करेंगे फॉर स्क्रीनिंग जी तो उनके साथ जो हमारी बात हुई है दे हैव एश्योर्ड अस जो इनका पूरा है ना डीएनएस सर्वर का भी डाटा, एक्सचेंज सर्वर का भी और एमडास सर्वर का डाटा दे विल ट्राई टू रिट्रीव इट फुली, और इसमें जो डाटा है ना दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट डाटा, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। जी जी ये वो बैकअप टाइप का डाटा इन चारों में नहीं है कि विच विल नीड आफ्टर 20 इयर्स, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ द सेकेंड। जी जब भी फील्ड में किसी मीटर की एनर्जी रीडिंग चेंज हो जाती है वो रीडिंग एनर्जी चेंज हो जाती है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है विच इज़ अल्लाह की मदद से जो बड़ा अच्छा है हमारे साथ सिस्टम में, जो भी हमारे फील्ड से मीटर रीडिंग से आती है ऑफ रिसीविंग स्टेशन उनमें हमें 30 दिन का बैकअप होता है डाटा कंसंट्रेटेड यूनिट। ऐसे जो हमारा एनर्जी डाटा दैट इज ऑल रिट्रीवेबल। जी मेल्स दे आर ऑलरेडी बैकड अप, तो मेल्स में भी कुछ नहीं होगा एज सच। तो ये जो 4 नॉन क्रिटिकल सर्वर्स हैं इसका उतना इम्पैक्ट हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा। जी हॉट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो लोगों को 3 महीने की बिलें आई थी या आ रही हैं, तो वो डेटा तो नहीं जिन्होंने नहीं भरा है तो डिपार्टमेंट को नुकसान होने का एहतमाल है, तो क्या आप श्योर हैं कि वो डेटा आप रिकवर करेंगे बिलिंग वो कर तो बिलें हमने फिजिकली की थी ना प्रोड्यूस, जी जी दैट रिकॉर्ड इज ऑलरेडी विद अस, ओके और जो बैकअप डाटा है दैट इज ऑलरेडी इन द सर्वर। जी और जो नॉन आरएपी डीआरपी जो मैंने बोला तकरीबन 7.25 लाख 7.5 लाख 10 लाख में से कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख का नॉन आरएपी डीआरपी डाटा वो एसडीओज में है जो जी सिटी के बाहर है, जो अभी हमने आईटी सेक्टर में अभी कन्वर्ट नहीं किए थे, जो हमारे एसडीओ इस आरएपी डीआरपी प्रोग्राम के बाहर काम कर रहे हैं, उनका डाटा के साथ कुछ नहीं हुआ। ये जो हमारा आरएपी डीआरपी का डाटा है जो हमारे ऑनलाइन एसडीओज होते हैं जो डाटा सेंटर जिनकी बिल जनरेट होती है डाटा सेंटर से, ये उनकी सर्विसेज बंद हो गई है, तो एज सच किसी बिल का भी डाटा हमारे पास 100% अवेलेबल है। ओके टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पर उतने भरावर नहीं है, तो उनके लिए क्या वो जो परेशानी में है जिनको पर तकलीफ हो रही इसमें है? मैं लोगों से गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट के पास जो उनका डाटा है वो सेफ है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी इंशाल्लाह हम भी लगे हैं, पूरा टीम आईटी का है अक्रॉस जम्मू एंड श्रीनगर लगा है विद अदर experts from Delhi and other parts of the country. We will try to come out of this crisis in the best way and which will be the most secure way for future working of the corporation. एक सबक आमोज मामला था because incidentally this is the first type of cyber of its kind, cyber attack of its kind in Jammu and Kashmir. So what would you like to have from the government, or if there is any message for the government to provide you certain things which will prevent this thing in future? What security experts will suggest us, so we'll approach government कि ये चीज़ें हमें दे दो to make this our data center and disaster recovery center very much capable, so that we are not again intruded and we are not again we don't face this type of attack in the future. Now this is last question, you and me as the citizen, how concerning is the issue when we talk about in greater perspective, like bank accounts are there, is that a risk? Have you experienced that, or if you have learned that you have a notion that maybe this is also a risk? I will tell you, during this night only India Bulls website was also attacked. तो जो ये hackers होते हैं they can penetrate any type of firewall. Right. तो as such but जो भी हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, बैंकिंग एजेंसीज, दे हैव मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटीज,
multiple level of protocols to safeguard their system. But ये तो एक किस्म का है ना, जिसको आप कहते हैं डॉग फाइट। जी जी इसमें जो कौन कामयाब रहेगा, ही इज विनर एट द एंड ऑफ द डे। जी। तो होपफुली बैंक्स एंड पीडीडी ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी विनर, हैकर्स विल बी लूजर्स। एजा साहब